मैं किसान आंदोलनों को फॉलो कर रहा हूँ और वहाँ पे किसी की कही हुई एक चीज़ मुझे थोड़ी खटकी। अच्छे तरीके से नहीं, बुरे तरीके से नहीं, बस कुछ याद आ गया पुराना सा, और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि इसका रिश्ता मेरे एक राइटर या कॉमिक बुक क्रिएटर होने के साथ है। एक कंपनी है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, पर उसका नाम राइम करता है फिलायंस के साथ, और उनका एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसका नाम राइम करता है छियो के साथ। इन्होंने एक ऐप बनाया था कुछ साल पहले, जो कि स्नैपचैट जैसा था, जिसके अंदर लॉगिन करते ही लोगों को बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे अपने आप को रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट करने के लिए, और दूसरों के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, जिसके अंदर ग्राफिक्स, मीम्स, वेब कॉमिक्स वगैरह सब थे। उस समय मैं एक वेब कॉमिक चला रहा था अपने एक दोस्त के साथ फेसबुक पर, और वो कॉमिक थोड़ा बहुत पॉपुलर हो रहा था। उसको कुछ ऑनलाइन न्यूज़ सोर्सेस ने कवर भी किया था। और हमारे पास इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जिसका नाम राइम करता है छियो के साथ, उसके एक रिप्रेजेंटेटिव का मैसेज आया कि हम चाहते हैं तुम्हारे कॉमिक को अपने प्लेटफॉर्म पे फीचर करना। और मैंने कहा वाह, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो फिर मैंने उनसे बात की और हमें पता चला कि उन्होंने हमको डिटेल्स बताए किस प्रकार से ये सब होगा। तो मैंने कहा सो दे सेड हमको आपका कॉमिक अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि आपके कॉमिक को कंटेंट के हिसाब से अपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूज़र्स को दिखाएं, आपको एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपोजर वर्ड सुन के दिमाग में कुछ ठनकता है, और अगर आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा तो किसी क्रिएटिव व्यक्ति को पूछिए। बहुत सारे क्रिएटिव लोगों को ठगा के जाता है ये कहकर कि पैसे नहीं देंगे पर एक्सपोजर बहुत मिलेगा। चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आर्टिस्ट हो, डिज़ाइनर हो, कुछ भी हो, सिंगर हो, ये कई बार सुनने को मिलता है। और मैंने कहा अच्छा एक्सपोजर, पैसे कितने मिलेंगे? और उन्होंने वही कहा जो इस प्रकार के डीलिंग्स में अक्सर कहा जाता है, पैसों का कोई हिसाब नहीं है इस समय, हम लोग बस आपको एक्सपोजर दे रहे हैं, आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, इतना एक्सपोजर मिलेगा, इतना एक्सपोजर मिलेगा, आप पूछो मत कितना एक्सपोजर मिलेगा। हम लोग बहुत बड़े हैं, हमारी बहुत रीच है। और मैंने कहा हाँ मुझे पता है आप लोग बहुत अमीर हैं। और फिर बात आगे बढ़ी। मैंने सोचा वेब कॉमिक है, नया है, शुरू हो रहा है, चलो एक्सपोजर ही सही, देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम कॉमिक्स वैसे भी फेसबुक पर छाप रहे हैं। आप अगर चाहें तो फेसबुक से वो कॉमिक उठा के अपने प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं, वी डोंट माइंड। जस्ट डोंट हाइड आवर क्रेडिट, डोंट हाइड द कंपनीज नेम, डोंट हाइड द क्रिएटर्स नेम, लिंक इफ़ पॉसिबल। एंड दे सेड अनफॉर्चुनेटली वी कांट डू दैट, क्योंकि हमारे ऐप का जो इंटरफेस है उस पर एक ही फॉर्मेट का ग्राफिक आ सकता है। फ़ोन के लिए बना रहे थे इसलिए वर्टिकल आता था, और हमारे कुछ कॉमिक लैंडस्केप मोड में होते थे, कुछ वर्टिकल होते थे, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि इस कंटेंट को फॉर्मेट करना पड़ेगा हमारे प्लेटफॉर्म के डायमेंशंस और प्रोपोर्शंस के हिसाब से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, एज़ लॉन्ग एज़ कंटेंट का मतलब चेंज नहीं होता है, आप ये कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा एक्चुअली हमारे पास वो करने का भी बजट नहीं है, सो कैन यू डू इट फॉर अस। और मैंने कहा एक मिनट, आप चाहते हैं कि मैं अपना कंटेंट लूँ और आपको दूँ मुफ्त में, और फिर मैं उस कंटेंट को आपके हिसाब से काट के साइज़ में भी बनाऊँ ताकि आपके प्लेटफॉर्म पर वो फिट आए, और ये सब मैं आपके लिए फ्री में करूँ? उन्होंने कहा हाँ, ऑल्सो हफ्ते के किस दिन जाएगा ये भी आपको मतलब हमारे से परमिशन लेनी पड़ेगी, और एडवांस में 3 दिन एडवांस में सबमिट करना पड़ेगा। मैंने ये सब सुना और मैंने अपने दोस्त से कहा जिसके साथ मिलके हम ये कंटेंट बनाते थे। उसने कहा एक काम करते हैं, उन्हें अपनी किडनी भी दे देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग लाइक दैट ओनली। इन्हें बस चाहिए, ये बस लेना चाहते हैं, देना कुछ भी नहीं चाहते। किसान आंदोलन की बात इसलिए की क्योंकि वहाँ पे किसी किसान ने एक प्रेस के व्यक्ति से बात करते समय कहा कि आप खेत से एक आम चुरा लो या कुछ फल चुरा लो और भाग जाओ, किसान आपके पीछे भागेगा, आपको चिल्लाएगा, डांटेगा, शायद एक दो डंडे भी पड़ जाएं, पर आपको पुलिस थाने लेके नहीं जाएगा। पर आप किसी सुपरमार्केट में घुसो और एक टॉफ़ी चुरा कर दिखा दो, देखिए आपके ऊपर लीगल एक्शन कैसे नहीं होता है, कैसे पुलिस आपको नहीं पकड़ती है, कैसे कुछ और नहीं होता है आपके साथ। क्योंकि ये जो डायनामिक है, हम सब इसके अभ्यस्त हैं। हमें आदत है कि कॉरपोरेट्स के ख़िलाफ़ कुछ करने पर हमें कुछ होगा, डर है हमेशा। पर ये चीज़ हम लोग, छोटे लोग, किसान जो कि अपना खुद का उगाता है, उसका माल उसके हाथों से छिन जाने पर उसे पर्सनल लॉस होता है।
वो मिडल मैन नहीं है, वो किसान है, वो खुद उगाता है। आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, जो कोई भी खुद कोई चीज़ बनाता है, उसे इस बात की आदत है कि उसका माल चोरी होगा, उसे लॉस होगा, उसे अपने काम के बदले में सफिशिएंट पैसे नहीं मिलेंगे। पर ये एक्सपेक्टेशन एक कॉरपोरेशन अपने लिए कभी नहीं रखता, क्योंकि उनको एक-एक चीज़ का हिसाब चाहिए। और अगर मिल सके तो जो चीज़ आप बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम करके, अपने टैलेंट से, अगर हो सके तो वो भी उसको फ्री में चाहिए। सोचने वाली बात है। और ये बात मैं किसी पर्टिकुलर एजेंडे के साथ नहीं बता रहा हूँ। इट्स जस्ट टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट बिकॉज़ दिस हैपेंस अ लॉट।